आप हो हमारे, आप लोगों ने हर चीज़ बतानी है हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको प्रॉब्लम है, किसकी बात सुनी जा रही है किसकी नहीं सुनी जा रही। तो एक एक करके सब बताएंगे तो बेहतर रहेगा। फिर हम आपके साथ अपना जो हमारे व्यूज़ हैं सर के हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मतलब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं ड्यू टू द टेक्नोलॉजी की, इसकी ज़रूरत पड़ी थी तभी एडवांस हुई है। अब आप देखोगे 0 FIR का प्रोविज़न है। अगर किसी की जुडिक्शन में भी होता है FIR कहीं भी लग सकती है और वो फर्दर थ्रू एडिशनल SP या थ्रू SSP को ट्रांसफ़र कंसर्न को चली जाया करेगी। ठीक है, इसमें हर बंदे की, हर डिपार्टमेंट की, हर एक इंस्टीट्यूशन की जो लाइबिलिटी जो उन्होंने फिक्स कर दी है। जैसे जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनमें जो है टाइमलाइन फिक्स कर दिया गया है BNSS में, इतने टाइम में ये केस चलान होना चाहिए। एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उनकी भी फिक्स कर दी है। इस टाइम में, इस पीरियड में आपको उसका रिजल्ट देना है। नेक्स्ट हमारी जुडिशरी आ जाती है, उनको भी टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है कि आपने स्पेसिफाइड टाइम में उस केस को चार्ज लगाना है और उस केस का स्पेसिफाइड टाइम में डिस्पोजल करना है। पहले वाला टाइम नहीं है आपके केस 10 साल चलते थे ना, अब हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है इस लॉ के थ्रू, ताकि लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को उनका जो ग्रीवियस बंदा है उसको मिले कि भाई मेरे साथ हुआ था तो मुझे ये आउटपुट मिली है इस केस से या ये हुआ। इसलिए इस लॉ की, इस कानून की जरूरत पड़ी ताकि लोगों को कन्वीनियंट हो। सर ये हमारे यहाँ का आपके जो सर यहाँ हैं, हमारे SHO सर हैं, ये जाते हैं अच्छी तरह लोगों से मीटिंगें वगैरह की हैं। अभी जस्ट नए आए हैं लेकिन बहुत लोगों के बीच में गए हैं। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत क्राइम तो है छोटा मोटा, जैसे चोरियाँ वगैरह ये चल रही हैं। जैसे हमारे ये लोग फेरी करने के लिए आते हैं, जैसे हर पंचायत में हर गांव में जाते हैं, आउटसाइडर लोग हैं या व्यापार कर रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, कुछ कबाड़ उठा रहे हैं। इन लोगों की एक तो इन्फॉर्मेशन है नहीं किसी के पास भी ये है कहाँ के, तो ये लोग ही चोरी का एक मतलब कारण है सारा बड़ा। अगर इन लोगों के ऊपर लगाम खींची जाए, थोड़ी इनकी वेरिफिकेशन की जाए हर तरफ से, तो फिर सिस्टम थोड़ा सुधर सकता है। इस पर थोड़ा कीजिए आप जरूर। उसके बाद ही चोरियाँ भी होती हैं, बाइक्स भी उठती हैं, घर घर में दुकानें भी खराब, लोगों की चोरी हो रही हैं, इन्हीं के ज़्यादा लगता है हमें। मैं पंचायत गण का एक सरपंच। सबसे अच्छा तालमेल आज की डेट में अगर देखा जाए तो सर आपकी पुलिस की तरफ से, पुलिस स्टेशन धर्मशाला, जिस समय से ये SHO साहब यहाँ आए हैं बहुत अच्छा हमारे साथ इन्होंने सलूक किया और जो भी हमारी छोटी मोटी बातें हैं उन पर अच्छा ध्यान दिया, इन्होंने हमारे साथ अच्छा कोऑपरेट किया। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर 3 साल हो चुके हैं जल जीवन मिशन जो पानी की स्कीमें चल रही हैं सर, और कई बार मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे 3-4 स्टेशन है वहाँ से चोरी हुई। जैसे मेरे किसी भाई ने बोला कि कवाड़ वाले या फेरी वाले जाते हैं, क्या किसी का पता है कि कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन सर मेरे तकरीबन 5-6 ट्रांसफार्मर जो हैं वो चोरी हुए हैं, पूरा स्टेशन ही गायब कर दिया। दूसरा नया स्टेशन बना, उसकी भी जो है स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर चोरी हुए, लेकिन आज दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। तकरीबन 3000 के करीब जो पॉपुलेशन है वो पानी से महरूम रही। और पब्लिक का नाता है, जिस तरह से माँ और बच्चे का नाता होता है ऐसे पुलिस और पब्लिक के बीच में तालमेल होता है तो तभी जाके समाज चलता है। समाज के अंदर कितनी कुरीतियाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, उन पर अंकुश कैसे लगे, तो पब्लिक और पुलिस जो है वो मिलकर काम करते हैं। तो हमें बड़ा गर्व है कि हमें बड़ी मशक्क़त के साथ मेरे भाई साहब यहाँ थानेदार मिले हैं और इनके आने के बाद हमारी उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि कुछ समय हमें यहाँ निराशा हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी सोचता है कि मेरा भविष्य अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई केस ऐसा हो भी गया, ऐसा इंसिडेंट 1-2 हमारे इस आसपास हुए हैं, लेकिन लोग डर के मारे, समाज के डर के मारे उस चीज़ को बाहर नहीं फैलाते। तो मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अगर वो लोग, अगर पेरेंट्स या उसके रिश्तेदार ये नहीं चाहते कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को अपने लेवल पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये बंदा, अगर इसकी डेथ होगी, एक जवान बंदा, जिम करता हुआ, अच्छा हटा कटा बंदा रातों रात मर जाता है, तो उसके पीछे अगर
अगर पेरेंट्स नहीं भी चाहते, फिर भी मुझे लगता है कि अगर समाज को बचाने के लिए पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेट करे इसको कि इस बंदे का किस कारण से इसकी डेथ होगी, तो मुझे लगता है कि वो जो कनेक्शन है वो चिट्टे वाला हो गया या ड्रग वाला हो गया, वो तब सामने आएगा। नहीं तो लोग, मुझे नहीं लगता कि ओपनली होके किसी के बारे में कहेंगे कि ये चिट्टा खाने से या ये चीज़ लेने से डेथ हो गई। उसको खुद ही आपको ही करना पड़ेगा। समाज, मुझे लगता है कि जिसका बच्चा जाएगा या जिसके रिश्तेदार का कोई जाएगा, वो कभी नहीं बताएगा कि मेरे बच्चे ने चिट्टा खा के मर गया है। ये ऑपरेशन है तो मैं बैठता मोगला में हूँ, जहाँ भी आता हूँ मैं, क्योंकि अभी पहले जसोटिया साहब थे तो वो देखते थे क्राइम वगैरह, बाकी मैटर बाकी जो मैटर थे वही देखते थे। मेरा काम था सिर्फ ऑपरेशन देखना। तो एरिया बहुत बड़ा है। आज मेरे पास ये भी थाने का भी चार्ज है, सर बैठे हुए हैं। अपने बारे में यही बोलूँगा कि मैं ज़्यादातर ऑपरेशन में ही रहा हूँ, जम्मू एरिया में। बाकी पुंछ रजौरी में ही की मैंने नौकरी, रियासी में की, डोडा किश्तवाड़ में की है, रामबन में की है, किश्तवाड़ में की है, कश्मीर में रहा हूँ मैं। ज़्यादातर मेरी सर्विसेज कश्मीर की हैं ऑपरेशन रिलेटेड। तो जब मैं जम्मू में था तो ड्रग के रिलेटेड मैंने बहुत काम किया हुआ है, और मैं इस बात की आप लोगों को यही दूंगा, करेंगे तो 50 मेरे कांटेक्ट में बंदे कांटेक्ट में होंगे, लेकिन फिर भी हमें खबर नहीं मिल रही कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कुछ नहीं। आप लोग आज बोल रहे हो, लेकिन कल जाके आप ही ने बोलना है कि नहीं जी कुछ नहीं है, सब ठीक है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें बताएं, हम किसी को नहीं बोलेंगे। मैं मिलिटेंसी में मैंने काम किया है, जितना भी किया है, लेकिन आज तक किसी ने मुझे खबर दी और मैंने किसी का नाम लिया हो, मेरे से गलती से कहीं भी निकल गया हो, ये भी नहीं हुआ है। तो आज वो दिन नहीं रहे कि हमें आके थाने में आना पड़ेगा, गेट से कोई आपको देखेगा, कोई आपका बंदा देख लेगा कि नहीं जी ये थाने में गया था, तब हमारे मोहल्ले में कार्रवाई हुई। आप सिंपल हमें बताएं, फ़ोन करके 1-2 नंबर बताएं कि हाँ जी एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, तो हम अगर कार्रवाई नहीं करें तो फिर आप हमें पूछ सकते हैं कि हाँ जी अब मैंने बताया था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। SHO साहब को पूछ सकते हैं। मैं बैठा हूँ यहाँ, मुझसे नहीं आया, ऊपर सीनियर अफसर हैं। आज किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लेना प्रॉब्लम नहीं है, एक सर्च मारेंगे, सारा दिन हम रीलें देखते रहते हैं, छोटी सी सर्च मारेंगे ना तो सबके नंबर आ जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी जो जल जीवन वाला है, वहाँ पाइपों की चोरी हो रही है, कौन कर रहा है, हमारे वही मैंने बोला आसपास के लोग हैं, हमें पता होता है कि कौन कर रहा है, कोई नहीं, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन हम बताते नहीं हैं। आप लोग हमें नहीं बताएंगे, आप अंदर अंदर से सबको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। बाकी मीटर रीडर का मसला है, उसको भी हम नोटिस में लाएंगे डिपार्टमेंट को। ड्रग्स रिलेटेड बात हो गई, मेरी प्रायोरिटी आप लोगों से सबसे ज़्यादा यही रहेगी। जहाँ VDC की वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको एज वेरिफिकेशन कराएंगे। आप भी, आपके घरों में कोई किसी के नाम ओवर एज हो गया, उसको चेंज करवा लें आके। वो नहीं है कि हम नहीं देंगे उसको चेंज करके उसके नेक्स्ट जो है उसको दे देंगे हम। उसका पड़ोसी है, अगर वो नहीं रखना चाहता तो वो भी रख सकता है। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि VDC की वेरिफिकेशन आप लोग खुद करवाएं। हम तो करेंगे ही करेंगे, नहीं कईयों को डाउट है कि नहीं जी वेरिफिकेशन कराएंगे तो हमारा वेपन ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फैमिली में जो भी नेक्स्ट होगा आफ्टर 18 जो भी होगा, उसको आप लेडीज़ के नाम भी इशू करवा सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ जेंट्स ही रखेंगे, लेडीज़ भी कर सकती हैं। आप घर में वेपन होगा तो वो लेडीज़ क्या जेंट्स क्या, घर में शाम को लेडीज़ होती हैं वो भी चला सकती है, हम करवा देंगे प्रैक्टिस उनको भी, कोई इशू नहीं है उस मसले में। बाकी मेरे लायक कुछ भी हो, सर बैठे हैं, मैं हूँ, SHO है, हम और आप अलग अलग नहीं है, हम टीम में चलेंगे। जब तक टीम अच्छी होगी तो तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ये जो टीम हम बना रहे हैं, इसमें हमारे बुज़ुर्ग भी होंगे, हम यंग लड़कों को भी रखेंगे, सबको एक टीम से हम लेके चलेंगे। किसी की कोई भी इशू होगा हम बैठ के सॉल्व करेंगे, हमारे रिलेटेड होगा तो हम सॉल्व करेंगे, किसी का रिलेटेड होगा हम ऊपर हायर अप्स को बोलेंगे कि हाँ जी आपके हमारे एरिया में ये मसला है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, तो लोग शोर डाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि लोगों को सड़क पे आना पड़े, चाहे वो सड़क का मसला है। ये जो रोड है, मुझे भी पता है ये रोड बहुत ख़राब है, हमारा सियोट वाला रोड है,
चन्नी परात वाला फिर लुक पड़ी हुई है। इसमें भी कार्रवाई हम करेंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है इस रोड पे तो कंसर्न डिपार्टमेंट के खिलाफ हम पर्चा देंगे। मैं रियासी SHO था, मैंने पर्चा दिया था और दिनों में वो काम शुरू हुआ था। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा यही कि आप अपना ताउन हमें ज़रूर दें, हमारे नंबर रखें। नहीं है, कहीं से नहीं मिलता है, किसी को परेशानी है, थाने में लिखा है, मैं अभी सबको बता दूंगा। मेरा नंबर है 9797 000 474 9797 000 474। किसी को कोई भी इश्यू हो पुलिस रिलेटेड, आम बंदा 24/7 मेरा फ़ोन ऑन रहता है। एक ही नंबर है, ये नहीं है कि 4 नंबर हैं तो उठाने में परेशानी होती है। मैं एक ही नंबर रखता हूँ। मिल्टनों के पास भी यही है, आम जनता के पास भी यही है, आम लोगों के पास भी यही है। तो मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपना तावन दें हमें, हमारी टीम के साथ रहें, चलें, हम आपके साथ चलेंगे। किसी को कोई परेशानी होगी हम आपके साथ हैं। इस समय हमारे साथ राकेश अकरम जो कि इस समय SDPO धर्मसाल भी हैं और इसी के साथ साथ DSP ऑपरेशन भी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जब से आपने SDPO धर्मसाल का चार्ज संभाला उसके बाद जो है धर्मसाल पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। क्या सिर्फ ये लोगों के बीच में ही बात है या फिर ये रियलिटी है? ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस शुरू से ही एक्टिव है, पहले भी एक्टिव थी। मेरे आने से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। ये पहले भी पुलिस स्टेशन धर्मसाल का एरिया जो है, जो भी यहाँ रहा है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है पुलिस के लिए, लोगों के लिए। तो ये कहना कि एक्टिव अब हुई है, नहीं है, शायद न्यूज़ में अब आना शुरू हो गया होगा। तो आप लोगों का रिएक्शन जो इस तरफ अब आना शुरू हुआ है, पुलिस पहले भी एक्टिव थी। सर, जिस तरह से देखा जाए काफ़ी सारी मिलिटेंसी जो है इस समय पहाड़ों पर है और लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। क्या संदेश रहेगा आपका उन लोगों के लिए? डरने की कोई बात नहीं है, हम हर जगह अवेलेबल हैं। कहीं भी कहीं कुछ भी होता है, हम उतना ही टाइम हमें लगता है जितना ट्रांजैक्शन में आता है। हमारी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं हम पार्टी हमारी आउट ही रहती है, खासकर ग्रे एरिया है। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो कि ताउन है वो करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारे फ़ोन हर जगह लिखे हुए हैं, किसी को कुछ भी पता चलता है तो हमें आकर बताएं, फ़ोन करें। लोग पहले चलकर आकर खबर देते थे, लेकिन अब जबकि हर घर में 4-4 5-5 फ़ोन है, लेकिन अब खबर उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो फ़ोन का इस्तेमाल है हमारे लिए भी करें। जी सर, जिस तरह से देखा जाए अगर आज थाना दिवस जो यहाँ पर रखा गया था, किस तरह के लोगों की जो गार्जियंस हैं वो रही और क्या जो है आज लोगों द्वारा आपको बताया गया और लोग जो हैं आपने उन्हें बताया? लोगों की ज़्यादा ग्रीवियंस है कि मेन मैटर जो है ड्रग रिलेटेड है। यहाँ अभी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे इंसिडेंट जो हैं वो हो रहे हैं। तो हमारा कोशिश रहेगी कि लोगों की जो ग्रीवियंस हैं, पानी का मैटर है, बिजली का मैटर है, रोड कंडीशन सबसे ज़्यादा मैटर है कर रही है। लोगों की परेशानी है रोड कंडीशन, क्योंकि रोड कंडीशन ठीक होगी तो सब ठीक रहेगा। तो हम अपनी तरफ से भी हम फर्दर जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिखेंगे क्यों नहीं बन रहा है, इस चीज़ में वेरीफाई करेंगे कि किस वजह से रोड की कंडीशन ख़राब है। उस बातों पे हम जाकर लोगों से और भी रिव्यू लेंगे, ऊपर लिखेंगे, सीनियर अफसरों से बात करेंगे ताकि जो इनकी ग्रीवियंस है उनको सॉल्व किया जाए। जी शुक्रिया। जी, ये थे हमारे साथ राकेश अकरम जो कि इस